नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्वसन के बारे में, यानी कि जो श्वसन की क्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारी हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो हम पढ़ेंगे आज श्वसन के बारे में। जो श्वसन की क्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है। तो जो श्वसन की क्रिया है वो दो प्रकार से होती है, यानी कि एक तो होती है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। कैसे? एक तो होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। जो वायवीय श्वसन होता है वो तो होता है आपके ऑक्सीजन की जो प्रेजेंट में, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो आपके क्रिया होती है श्वसन की, वो तो कहलाती है वायवीय। यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन की क्रिया होती है वो तो वायवीय कहलाती है, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन की क्रिया होती है वो अवायवीय श्वसन की क्रिया कहलाती है। जैसे हम में कौन सी होती है? हम ऑक्सीजन लेते हैं। हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन के साथ श्वसन की क्रिया करते हैं। तो जो हम में जो श्वसन की क्रिया होगी वो कैसे होगी? वायवीय श्वसन की क्रिया होगी। और जो यीस्ट वगैरह होते हैं उनमें कैसे होती है? अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उनकी क्या होती है? श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? जो श्वसन की जो क्रिया होती है इनका जो मुख्य उद्देश्य ये होता है कि ये क्या करते हैं, हमको एनर्जी, यानी कि जो आपके भोजन बनाने में काम में ली जाती है। यानी कि ये क्या करती है? ऑक्सीजन हमारे सेल तक जाती है, कोशिका तक, और ये क्या करती है? जो हमारा भोजन, यानी कि जो हमारा ग्लूकोज वगैरह है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर क्या कर देती है? ग्लूकोज को तोड़ देती है। ग्लूकोज को क्या कर देती है? तोड़ देती है। उससे हमें क्या प्राप्त होती है? एनर्जी प्राप्त होती है। यानी कि जो श्वसन का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? एनर्जी को प्राप्त करना, यानी कि ऊर्जा प्राप्त करना ही श्वसन का कार्य है। श्वसन दो प्रकार का हो गया, एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अब जैसे यीस्ट वगैरह जो भी होते हैं, क्या होते हैं? यीस्ट वगैरह होते हैं, इनमें क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन की क्रिया होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन की क्रिया होती है। जो आपके अल्कोहल का जो निर्माण होता है वो इन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यानी कि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब क्रिया होती है तब क्या होता है? अल्कोहल का निर्माण होता है। और जो अपन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब क्रिया होती है तो क्या होता है? हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद में जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। एक होता है कि जब आप, जैसे मान लो आप कुछ कार्य करते हो ज़्यादा, जैसे मान लो कुछ कार्य आप खेल रहे हो या फिर कुछ ऐसा जो काम कर रहे हो जो लगातार कुछ देर से आप लगातार कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तो क्या होता है? आपकी जो मांसपेशियां होती है उनमें क्या होता है? तनाव उत्पन्न हो जाता है, यानी कि खिंचाव आ जाता है, उनमें लैक्टिक अम्ल उत्पन्न हो जाता है। वो क्या कारण होता है उसका? उसका कारण ये होता है कि जो आपको जो ऑक्सीजन होती है वो प्रॉपर रूप से नहीं मिल पाती है। यानी कि जो ऑक्सीजन है वो आपको प्रॉपर रूप से नहीं मिल पाती है, जिसके कारण यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे मान लो हम रनिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रनिंग कर रहे हैं। तो रनिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं? तेज 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 ऐसे भागते हैं। तो जैसे हम भागते हैं तो कुछ देर लगातार भागने के बाद में हमारी क्या होती है? जो श्वसन की जो क्रिया होती है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि जो श्वसन की क्रिया जब फास्ट होती है तो ऑक्सीजन पूर्ण रूप से हमारे वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, कोशिकाओं तक। तो क्या होता है उस टाइम? क्या होता है? लैक्टिक अम्ल बन जाता है। यानी कि अगर आपकी कोशिका है वो पूर्ण रूप से उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, आपकी कोशिका को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो जब वो ऊर्जा उत्पन्न करेगी तो उसमें क्या होगा? लैक्टिक अम्ल उत्पन्न हो जाएगा। क्या होगा? लैक्टिक, यानी कि ऑक्सीजन की कम जो मात्रा प्राप्त होगी तो लैक्टिक अम्ल आपके बन जाएगा। उससे आपके जो मांसपेशियां वगैरह होते हैं उनमें क्या होता है? खिंचाव, यानी कि तनाव होता है। ये था। उसके बाद में जो आपकी जो कोशिकाएं हैं, जो वो आपकी लंस है, उसकी जो इकाई है वो क्या है? कोशिकाएं हैं। यानी कि जो लंस है आपकी, जो सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिकाएं हैं। यानी कि श्वसन तंत्र की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? कोशिकाएं हैं। कैसे? जैसे हमने श्वसन की क्रिया करी, नासाद्वार से हमने श्वसन लिया, तो नासाद्वार में क्या होते हैं? छोटे छोटे क्या होते हैं? बाल होते हैं।
नासा द्वारा में क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। जो आपकी नाक वगैरह होती है ना, इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। ये क्या करते हैं, आप जैसे श्वसन की क्रिया करते हो तो ये धूल मिट्टी जो भी कण है इनको क्या कर लेते हैं, यहीं रोक लेते हैं। इनको क्या कर लेते हैं, अंदर जाने नहीं देते। अंदर जाएंगे तो हमारे क्या लंग्स को खराब कर देंगे। तो जो ये नासा द्वार में जो बाल होते हैं छोटे 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 छोटे, तो ये क्या करते हैं, ये हमारे जैसे मान लो धूल मिट्टी के कण वगैरह इनको क्या कर लेते हैं, यहीं पे रोक लेते हैं। ऑक्सीजन हमारे नासा द्वार के जाके ग्रसनी ग्रसनाल कंठ के होते हुए जाते हुए कहाँ चली जाती है, आपकी लंग्स में चली जाती है। कहाँ चली जाती है, लंग्स में चली जाती है। लंग्स में जाने के बाद में लंग्स में क्या होते हैं, लंग्स में जो आपकी श्वसनिकाएं हैं उनमें क्या होता है, ये भट जाती है और लास्ट में जाके कहाँ तक पहुँचती है, कोशिकाओं तक पहुँच जाती है। कोशिकाएं क्या करती है, ऑक्सीजन को क्या कर लेती है, अपने पास ले लेती है। ऑक्सीजन को क्या कर लेती है, अपने पास रख लेती है और इस ऑक्सीजन को ये क्या करती है, ब्लड में मिला देती है। ये क्या करती है, आपके ब्लड में मिला देती है। यानी कि ऑक्सीजन को किस में मिला दिया, ब्लड में मिला दिया। और ब्लड क्या करता है, ब्लड में भी कौन, जो आपके हीमोग्लोबिन है वो इस ऑक्सीजन को ले लेता है। यानी कि ब्लड में भी कौन, हीमोग्लोबिन, ब्लड में कौन, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ले लेता है। जब ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन लेता है तो ये क्या करता है, ब्लड हमारे सारे शरीर में जाता है, पूरे संपूर्ण जो शरीर इसमें फैलता है और ब्लड हर सेल के पास जाता है। क्या करने के लिए, उनको जो आपके पदार्थ जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज वगैरह जो कार्बोहाइड्रेट का लिया था, ग्लूकोज था आपके पास, तो उनको क्या करता है, भोजन प्रदान करने के लिए। और ये साथ में क्या ले जाता है, ऑक्सीजन भी ले जाता है। क्या करता है, ऑक्सीजन भी ले जाता है। जो ऑक्सीजन ले जाता है तो ऑक्सीजन किसको दे देता है, कोशिकाओं को दे देता है। और कोशिकाओं में क्या होता है, जब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बना ली जाती है, एनर्जी बना ली जाती है। क्या बना ली जाती है, ऊर्जा बना ली जाती है। ये था आपके श्वसन की प्रक्रिया का कुछ थोड़ा सा। अब हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से होती है। तो जो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो होती है दो तरीके से। पहले तो होती है वायवीय। कैसे होती है, वायवीय। और दूसरी होती है अवायवीय। अवायवीय ये तो हम में होती है। जो वायवीय जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो तो हम में होती है। और कैसे होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। और अवायवीय जो श्वसन की क्रिया होती है वो होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। कहाँ होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। यानी कि अवायवीय जो श्वसन की जो क्रिया होगी वो कैसे होगी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगी। और ये किस में होगी, यीस्ट वगैरह में। किस में होगी, यीस्ट वगैरह में। जो आपकी किण्वन की जो क्रिया होती है, किण्वन की जो क्रिया होती है वो इसी अवायवीय श्वसन के प्रक्रिया द्वारा होती है। यानी कि जो आपकी अल्कोहल जो तैयार होती है, आपकी अल्कोहल जो अल्कोहल बनती है, इसको जो तैयार किया जाता है ना, वो अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा ही किया जाता है। ये था आपके श्वसन के। श्वसन कितने प्रकार के, वायवीय और अवायवीय। वायवीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा और अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। हम में जो होता है वो कैसे होता है, वायवीय श्वसन होता है, क्योंकि हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन यीस्ट वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, अवायवीय श्वसन करते हैं। इनमें क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और ये क्या करते हैं, किण्वन विधि के द्वारा अल्कोहल तैयार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, किण्वन विधि के द्वारा अल्कोहल तैयार कर लेते हैं। अब जैसे किस प्रकार से होती है प्रक्रिया, उसको हम समझते हैं। तो मान लेते हैं ग्लूकोज ले लिया हमने। क्या ले लिया, ग्लूकोज ले लिया। क्या ले लिया, ग्लूकोज ले लिया। और क्या किया हमने, मतलब 6 कार्बन के अणु। कितने, 6 कार्बन के अणु। अब जो ये प्रक्रिया होगी ये कहाँ होगी, आपकी कोशिका द्रव में। कहाँ होगी, कोशिका द्रव में होगी। ये होगी आपके कोशिका द्रव में होगी। अब जो आपके 6 कार्बन के अणु हैं ये क्या होंगे, ये
पायरुवेट, पायरुविक अम्ल यानी कि पायरुवेट में बदल जाएंगे। और कितने, 3 वायु में अणु और ऊर्जा, और क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा। अब देखो ये किस प्रकार से होती है। अगर हमने ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये प्रक्रिया कराई, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, अगर हमने ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह प्रक्रिया कराई तो ये किस में होती है, यीस्ट वगैरह में होती है। किस में होती है, यीस्ट में होती है, यीस्ट वगैरह में होती है। और जब हमने ये प्रक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, इथेनॉल प्राप्त होगा, इथेनॉल प्राप्त होगा। उसके बाद में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी और ऊर्जा प्राप्त होगी। कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, और 2 कार्बन के अणु। यानी कि कहने का मतलब है जब हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे तो जो क्रिया कराएंगे तो किस में होगी, यीस्ट वगैरह में होगी। किस में होगी, यीस्ट में होगी। और जब ये क्रिया होने के बाद में हमें क्या प्राप्त होगा, इथेनॉल प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी और एनर्जी प्राप्त होगी और 2 कार्बन के अणु प्राप्त होंगे। यानी कि जैसे मान लो, ये कहने का मतलब है कि ये प्रक्रिया कहाँ होती है। जैसे आप अगर कोई भी चीज़ ले लो, जैसे मान लो आपने क्या ले लिया, कोई ब्रेड ले ली, आपने क्या लिया, कोई ब्रेड ले ली, और उस ब्रेड को आप किसी पात्र में रख दो, उसमें क्या डाल दो, आप कुछ यीस्ट वगैरह डाल दो। क्या डाल दो, यीस्ट डाल दो। अब देखना आप कुछ समय बाद में क्या होते हैं, उसमें कुछ छोटे छोटे बैक्टीरिया उत्पन्न होने लग जाते हैं। क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया बन जाते हैं। और उसमें क्या होती है, उसमें क्रिया होने लगती है। जब वो बाद में क्या होता है, जैसे मान लो आपने देखा होगा जो आपके दारू वगैरह बनती है उसमें भी यही प्रक्रिया होती है। इसको क्या किया जाता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यानी कि ऑक्सीजन नहीं दी जाती उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये क्रिया कराई जाती है और तब उसका निर्माण होता है अल्कोहल का। यानी कि इथेनॉल का निर्माण कब होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में निर्माण होता है। हमें क्या प्राप्त होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस ऊर्जा और 2 कार्बन के अणु। जो वगैरह जैसे जो ये अल्कोहल बनाते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे मान लो बहुत सारा, जैसे मान लो किसी भी चीज़ की बनाई इन्होंने, तो उसको क्या कर देते हैं, डाल देते हैं किसी भी चीज़ में। यानी कि इनको उसको क्या होता है, प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। क्या नहीं कराई जाती है, ऑक्सीजन उनको उपलब्ध नहीं कराया जाती है। और उनको क्या किया जाता है, सड़ाया जाता है। अपनी भाषा में क्या किया जाता है, सड़ाया जाता है उनको। तो उससे क्या प्राप्त होती है, उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। तब जो प्राप्त होती है हमें इथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा और 2 कार्बन के अणु प्राप्त होते हैं। उसके बाद में होती है आपके ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, यानी कि ऑक्सीजन तो मिल रही है लेकिन कम मिल रही है। ऑक्सीजन तो मिल रही है लेकिन कम मिल रही है। तो ये कहाँ होता है, ये हमारी पेशियों में। ये कहाँ होता है, हमारी पेशी कोशिकाओं में, पेशी कोशिकाओं, यानी कि जो हमारी पेशीय कोशिकाएं जैसे हाथ की हैं, पैर की हैं, ये क्या है, हमारी पेशीय कोशिकाओं। इनमें जब ये क्रिया होगी तो क्या होगा, हमें लैक्टिक अम्ल प्राप्त होगा। क्या होगा, लैक्टिक अम्ल प्राप्त होगा प्लस ऊर्जा प्राप्त होगी और 3 कार्बन अणु। कितने, 3 कार्बन अणु प्राप्त होंगे। तीसरी जो क्रिया होती है वो होती है आपके कौन सी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तीसरी कौन सी होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है उसमें ये कहाँ होता है, हमारी कोशिकाओं में। यानी कि कोशिका में भी कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका में भी कहाँ, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में। और जब ये क्रिया होगी तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जल प्लस हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। मैंने आपको पिछली जो क्लास थी उसमें भी बताया था, जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, CO2, उसके बाद में जल और ऊर्जा प्राप्त होगी।
जबकि जब पेड़ पौधे जो भोजन की प्रक्रिया करते हैं तो ये क्या करते हैं, CO2 ना देकर क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ये क्या देते हैं हमें, इनसे जो निकलने वाली जो क्या होती है, ऑक्सीजन निकलती है। यानी कि क्या निकलती है इनसे, ऑक्सीजन निकलती है। तो जो आपके हमारे जो पेशियाँ होती हैं, यानी कि हाथ की पेशियाँ, पैर की पेशियाँ, जो पेशियों में लैक्टिक अम्ल, जैसे आप खेलते हो, बहुत ज़्यादा खेल लेते हो, आप थक जाते हो तो क्या होता है, आप जैसे कुछ कर रहे हो, कर नहीं पाते हो, मतलब इतनी थकान हो जाती है, लैक्टिक अम्ल जम जाता है आपके, क्या होता है उसमें लैक्टिक अम्ल उत्पन्न हो जाता है। तो वो कैसे होता है, ऑक्सीजन के अभाव में, यानी कि आपको प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। और जब क्या होता है, लैक्टिक अम्ल बनेगा और एनर्जी और 3 कार्बन के अणु और ऑक्सीजन की जब उपस्थिति में जब ये क्रिया होगी तो आपको ये क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होती है, हमारी कोशिकाओं में होती है, जिसे क्या कहते हैं, शक्ति गृह कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, शक्ति गृह कहते हैं, क्योंकि ऊर्जा जो कहाँ बनती है, यहीं पे बनती है। तो यहाँ क्या बनेगी, CO2 जल और ऊर्जा प्राप्त होगी। क्या क्या प्राप्त होगी, CO2 जल और ऊर्जा प्राप्त होगी। हमने ऑक्सीजन ली और ग्लूकोज को जब तोड़ा तो उसके बाद में क्या प्राप्त हुआ हमें, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊर्जा। इसलिए हम कहते हैं कि हम श्वसन की क्रिया करते ना तो लेते तो ऑक्सीजन गैस है, लेकिन छोड़ते कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते। वो कहाँ से छोड़ते हैं, इस प्रकार छोड़ते हैं। यानी कि क्या बना था लास्ट में, जो उत्पाद बन के आया था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊर्जा बनी थी। जो ऊर्जा को तो हम जैसे जो भी कार्य वगैरह करते हैं या फिर हमारे जैसे शरीर की क्रियाओं के लिए, जैसे मान लो ब्रेन के लिए, अपना हार्ट काम करता है, इन सब के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा को वहाँ खर्च किया जाता है। ये था आपके जो आपके श्वसन के बारे में। यानी कि जो श्वसन की जो क्रिया होती है वो वायवीय और अवायवीय में, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो क्रिया होती है उसके बारे में। यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो आपके किस में होगी, यीस्ट वगैरह में, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो होगी यीस्ट वगैरह में, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी जो किस में होगी, हम में होगी। यानी कि हम जो हमारे अंदर कैसा है, वायवीय श्वसन होता है, हमारे अंदर कैसे होते हैं, वायवीय श्वसन की क्रिया होती है। कैसे होती है, वायवीय श्वसन की क्रिया होती है। और यीस्ट वगैरह में कैसी होती है, अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है। अब जो हमारे लंग्स होते हैं उनकी सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, कूफिकाएँ होती है। कौन सी होती है, कूफिकाएँ होती है। यानी कि जो लंग्स की सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, कूफिका। जैसे हमारे कोशिका होती है, जैसे मान लो कहते हैं कोई भी अगर पदार्थ बना है तो वो किससे बना है, परमाणु से बना है। तो जो लंग्स है आपकी, इसमें क्या होती है, कूफिकाएँ होती है। और छोटे छोटे ये लंग्स किस प्रकार होता है, जैसे मान लो कुछ आप जैसे ऐसा कोई गद्दा टाइप में, ऐसा जो मान लो आपकी उसको दबाते हैं वापस उसी आकार में आ जाता है, दबाते हैं उसी आकार में आता है। जहाँ से आपके वगैरह जैसे बाइक की जो सीट कवर के अंदर होता है, जो होता है ना फॉर्म से जो दब जाता है, तो वो उस प्रकार से होती है हमारे लंग्स भी। इनमें क्या होती है, ऑक्सीजन जैसे आती है ये भर जाते हैं, ऑक्सीजन की जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनमें कूफिकाओं में भर जाती है, और जैसे ही ऑक्सीजन को छोड़ दे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है उसको ये बाहर निकाल देते हैं। और ऑक्सीजन गैस को किस में मिला देते हैं, ये ब्लड में मिला देते हैं। और ब्लड में भी कौन लेके जाता है, हीमोग्लोबिन लेके जाता है, और क्या करता है, हमारे पूरे शरीर में उसको पहुंचाता है, हर कोशिका के पास में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। और हर कोशिका क्या करती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में जब इसको ले जाया जाता है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, इससे क्या प्राप्त की जाती है, ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अब जैसे मान लो हमने सबसे पहले कहाँ से ली थी, नासा द्वार से। कहाँ से ली थी, नासा द्वार से। क्या लेते हैं हम, ऑक्सीजन लेते हैं। नासा द्वार के बाद में कहाँ जाएगी, हमारे जाएगी ग्रसनी और ग्रसनाल में। ग्रसनी कहाँ जाएगी, ग्रसनी या ग्रसनाल में। उसके बाद में कंठ वगैरह होते हैं, यही अपने क्या होते हैं, कंठ होते हैं, जो आपके जो स्वर यंत्र बोलते हैं, जिसे ये कंठ होता है। उसके बाद में यहीं पे अपनी क्या होती है, सी आकार के छल्ले, जो मैंने पिछली क्लास में बताए थे, ये हमारी क्या करते हैं, सेफ्टी करते हैं। किसकी, जो आपके आहार नाली की जो नली जा रही है इसकी। उसके बाद में ये यहाँ से जाते हैं आपके कंठ के बाद में श्वसनी में, यानी कि लंग्स में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, लंग्स में चले जाएंगे। लंग्स में जाने के बाद में कहाँ जाएंगे, श्वसनी में जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, श्वसनी में जाएंगे। श्वसनी में जाने के बाद में कहाँ जाएंगे, श्वसनिकाएँ में जाएंगे। श्वसनी
काय में चले जाएंगे, और श्वसनी काय में जाने के बाद में लास्ट में कहाँ चले जाएंगे, कूपिकाओं में चले जाएंगे, कूपिकाएं। इस प्रकार ऑक्सीजन पहुंच पाती है। और जैसे ही ये कूपिकाएं होती है, यहाँ से ऑक्सीजन को कौन लेके जाता है, ब्लड में दे दिया जाता है, और ब्लड में भी कौन लेके जाता है, हीमोग्लोबिन लेके जाता है, हीमोग्लोबिन लेके जाता है। और ये कहाँ लेके जाता है, कोशिकाओं तक पहुंचाता है, कोशिकाओं तक। और कोशिकाओं में भी कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, हमें एनर्जी प्राप्त होती है, CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा। क्या प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जल प्लस ऊर्जा। यह प्रक्रिया होती है आपके श्वसन की प्रक्रिया। यह क्या होती है, आपके श्वसन की प्रक्रिया होती है। यानी कि सबसे पहले आपने श्वसन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू की थी, नाक से की थी, नाक से। नाक में क्या होते हैं, छोटे छोटे जो बाल वगैरह होते हैं, जो क्या करते हैं, ये हमारे क्या करते हैं, धूल के कण वगैरह, जिनसे सबसे हमारे क्या होते हैं, जो आपके लंग्स में ना चले जाए, यहाँ से लंग्स में ना चले जाए तो उनको यहीं पे रोक देते हैं। नासा द्वार के बाद में फिर यहाँ पे क्या होता है, आपके जो भोजन नलिका और जो श्वसन नलिका है उसका यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जॉइंट होता है। यानी कि यहाँ पे ये दोनों प्रक्रिया यहाँ पे क्या होती है, मिलती है। जैसे ही यहाँ से चली जाएंगी, जो आपकी श्वसन की नली अलग चली जाएगी। श्वसन की जो नली है वो कंठ से होते हुए कहाँ चली जाती है, उसके बाद में अपनी लंग्स में चली जाती है। जो अपनी वक्ष यानी कि जो छाती है, इसमें क्या होती है, पसलियाँ होती है, जो हमारे लंग्स को क्या करती है, सेफ्टी प्रदान करती है। क्या करती है, सेफ्टी। ये कितनी होती है, ये होती है आपके 12 जोड़ी, यानी कि टोटल कितनी होती है, 24 होती है। तो ये क्या करती है, हमारे वक्ष में जो ये पसलियाँ होती हैं, ये जो ये पसलियाँ होती हैं, ये क्या करती है, हमारे जो आपके लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, उनको सेफ्टी प्रदान करती है। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो अगर ये नहीं होंगी तो अगर गलती से ऐसे दबा दिया तो हमारे लंग्स क्या हो जाएंगे, दब जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, सेफ्टी प्रदान करते हैं। अब ये जो लंग्स होते हैं, इनमें क्या होती है, छोटी छोटी नलिकाएं होती है। क्या होती है, छोटी छोटी नलिकाएं होती है, जिनमें क्या होती है, ऑक्सीजन प्रवाहित होती है। लास्ट में कहाँ तक पहुँचती है, कूफिकाएँ तक। जो सबसे छोटी इकाई है लंग्स की, वो क्या है, कूफिकाएँ हैं। और कूफिकाओं तक क्या पहुँचाई जाती है, ऑक्सीजन को पहुँचाया जाता है। जो आपका अशुद्ध यानी कि जो ऑक्सीजन रहित यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो ब्लड जब आपका जो हृदय आपके ब्लड को पहुंचाता है, वो कहाँ पहुंचाता है, आपके लंग्स तक पहुंचाता है। और लंग्स क्या करता है, उनको ऑक्सीजन दे देता है। क्या करता है, ऑक्सीजन देता है। वो कौन लेके जाती है, हीमोग्लोबिन। जो आपके लंग्स में जो जब जैसे ही ब्लड आता है, तो जो हीमोग्लोबिन होती है ब्लड के साथ में कौन होता है, हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाता है और किसको दे देता है, कोशिकाओं तक, हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। कोशिकाओं में भी किसके पास पहुंच जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, एनर्जी का निर्माण करती है। जैसे ही ग्लूकोज को तोड़ती है तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जल प्लस ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। इससे हमें क्या प्राप्त होती है, एनर्जी। और इस एनर्जी को हम क्या करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं उनमें काम में लेते हैं। ये थी आपकी श्वसन की प्रक्रिया। ये क्या थी, आपकी श्वसन की प्रक्रिया। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। और जितना हो सके अपने यार दोस्त जितने भी आपके साथ वाले हैं सबको शेयर करो और इसी तरह प्यार बनाए रखो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।